इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। अभी मैं आप लोगों को क्लास 12 का अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। और ये मॉडल पेपर 1 को, जिससे पहले मैं वीडियो बना के दिया था, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहले जो मॉडल पेपर 1 का 16 क्वेश्चन का वीडियो बना के दिया था, अभी मैं सेकेंड वाले को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सुनकर लिखिए। लिखना स्टार्ट करेंगे। ये है मॉडल पेपर 1 हो गया, सब्जेक्ट हो गया अकाउंट्स, क्लास 12 का है, और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट अकाउंट्स भी है क्लास 12 के लिए। अकाउंट्स क्लास 12 के लिए, यह एक बोर्ड स्टूडेंट के लिए। देखिए, आइए पहला मैं यहाँ से आपको 17 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। मॉडल पेपर 1 में 1 से मॉडल पेपर 1, इसमें आपको मैंने लिखवा दिया था 17 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन लिखवाया था। चलिए, मैं 16 क्वेश्चन को मॉडल पेपर लेक्चर 1, मॉडल पेपर 1 का ये लेक्चर 2 है। हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 2 है, मैं लेक्चर 2 कर दे रहा हूँ। लेक्चर 1 था, ये लेक्चर 2 है। आप सोचते रहिएगा क्वेश्चन से, आपको मॉडल पेपर 1 जरूर देखिए, लेक्चर 1 जरूर देखिएगा, लेक्चर 2 है। तो 16 नंबर को सुनिए, देखिए आप लोग। ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म, ठीक है, on reconstitutions, RECONS ITUTIO, reconstitution partnership firm, partner firm increase in the value assets will result on reconstitution of the partnership firm, increase in the value of assets into, मान साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम। क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें, है ना? क्या बताना है? ध्यान सुनिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है, ये क्वेश्चन हुआ। अब उसका हिंदी जो ऑप्शन सुनिएगा, पहला ऑप्शन में है कि गेनिंग टू द एक्सिस्टिंग पार्टनर, दूसरा लॉस टू द एक्सिस्टिंग पार्टनर, तीसरा नाइदर गेन नॉर लॉस टू द एक्सिस्टिंग पार्टनर, और डी में नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा कि गेन टू द एक्सिस्टिंग पार्टनर। क्या लिखिएगा? गेन टू द existing partner, gain to the existing partners।
समझे, गेन टू दी एक्सिस्टिंग पार्टनर्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 18 नंबर लिखिएगा, कि ए बी एंड सी, ए बी, ए बी and C are partners in a firm, are partners in a firm. A, B, C are partners in a firm. If D is admitted, if D is admitted, if D is admitted as a new partner, as a new partner, as a new partner, A, B, and C are partners in a firm. If D is admitted as a new partner, मतलब ए बी सी तीन पार्टनर था, एक डी एक नया पार्टनर फर्म में आया। अब सुनिएगा, ऑप्शन सुनिए, क्या होगा नया पार्टनर के एडमिशन लेने से, क्या होगा। ऑप्शन आप सुन लीजिएगा, ऑप्शन यही है कि ऑप्शन में है कि ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व्ड, पहला ऑप्शन में ओल्ड फर्म डिसॉल्व्ड, दूसरा में ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप वेयर डिसॉल्व्ड, तीसरा में है ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड, और डी में है नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर होगा, है ना, ओल्ड पार्टनरशिप फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड, है ना, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड, यानी पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, है ना। इसका क्या होगा, ओल्ड पार्टनरशिप is reconstituted, 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 है ना। समझ में आया बात। नाइनटीन नंबर लिखिए, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गया था कि ए बी सी दो पार्टनर थे, ए बी और सी तीन पार्टनर थे, एक नया पार्टनर फर्म डी एडमिशन लिया, यानी कि नया पार्टनर का एडमिशन लेने से, है ना, पुराने फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता है, और ना पार्टनरशिप ओल्ड पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व होता है, बल्कि पुराना फर्म जो है, पुराना पार्टनरशिप बिजनेस को रिकंस्ट्रक्शन होता है, यानी ओल्ड पार्टनरशिप का दोबारा पुनर्गठन होगा। इसलिए इसका आंसर होगा ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, है ना, नेक्स्ट है, इन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इन एट द टाइम, इन एट द टाइम ऑफ admission of new partner, some profit and loss, some profit and loss account, some profit and loss account balance appears in the books, it will transferred to, होता है, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो उसको हस्तांतरित किया जाएगा, है ना। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन में सुनिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, दूसरा में ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तीसरा में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और डी में रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर से ऑप्शन सुनिएगा, अगर कोई नया पार्टनर फर्म एडमिशन लेता है तो जो लाभ या हानि होती है ना, जो
पहले से, यहाँ पर लिखा है इन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपियर इन द बुक्स, बुक्स में पहले से अपियर होता है उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा। बैलेंस शीट में जब कोई नया पार्टनर फर्म एडमिशन लेता है तो प्रीवियस बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट लॉस अपियर होता है लिखा हुआ रहता है, या तो लायबिलिटी साइड लिखा रहेगा या एसेट साइड लिखा रहेगा, उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा। उसका ऑप्शन था कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, या रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जाहिर सी बात है कि जो प्रीवियस प्रॉफिट लॉस जो ओल्ड बैलेंस शीट में अपियर हो गया है तो वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा, न्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा, है ना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जल्दी से इसको लिखिए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए 2 ठो आपको बता दिए। अब नेक्स्ट लिखिए, अब इसको मिटा रहे हैं, 17 नंबर क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। 17 नंबर लिख लिए आप लोग, चलिए 17 भी लिख लिए, 18 भी लिख दिए। अब लिखिए आप 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन लिखिए, 20 नंबर लिखिए। ठीक है, 20 में लिखिए आप कि बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड, बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड, बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर न्यू, आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट assets and liabilities बैलेंस शीट appeared, है ना, बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड, है ना, आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, तो चलिए इसका आंसर, ऑप्शन पहले सुन लीजिए, ऑप्शन सुन लीजिए आप लोग। पहला है कि यहाँ लिखा है नए साझेदारी ठहराव के बाद तैयार किए गए चिट्ठे में संपत्तियों तथा दायित्व का लेखा किया जाता है, किस वैल्यू पर लेखा किया जाता है। चलिए इसका ऑप्शन सुनिएगा, पहला है ओरिजिनल वैल्यू, दूसरा है रिवैल्यूड फिगर्स, तीसरा है एट रियलाइजेबल वैल्यू, चौथा में एट करेंट कॉस्ट। इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर क्या होगा, रिवैल्यूड फिगर्स। क्या होगा, रिवैल्यूड फिगर्स, है ना, रिवैल्यूड फिगर्स, रिवैल्यूड फिगर्स। ठीक है, नंबर 21 लिखिए। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं। देखो, which of the following assets is compulsorily revalued at the time of admission of a new partner। अब यह क्वेश्चन है, which of the following assets which of the following assets is compulsorily revalued at the time of admission of a new partner। ये क्वेश्चन है, इसका हिंदी बता दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। which of the following assets is compulsorily revalued at the time of admission of a new partner।
कंपल्सरी करना है, तो 4 ऑप्शन है, सुनिए 4 ऑप्शन सुनिएगा। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो है ए नंबर में लिखिएगा, इन स्टॉक, स्टॉक। और बी नंबर ऑप्शन में है ना, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। सी, इन्वेस्टमेंट। डी, गुडविल। इसका जो सही आंसर होगा, है ना, इसका जो सही आंसर जी, जिसको कंपल्सरी वैल्यूएशन करना है, तो इसका आंसर होगा गुडविल। क्या होगा आंसर स्टूडेंट, क्या है, गुडविल, है ना। गुडविल यहाँ पर आ जाएगा। गुडविल को, है ना, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय पर अनिवार्यतः पुनः मूल्यांकित की जाती है। गुडविल, गुडविल का मूल्यांकन दोबारा होगा, है ना। और सबका हो या ना, गुडविल का मूल्यांकन होगा। चलिए ठीक है, ये आपके सिलेबस के अनुसार बना हुआ है ना, आपके सिलेबस के अनुसार है। चलिए, जैक बोर्ड के सिलेबस के अनुसार है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब 20 में मिटा दे रहा हूँ, अब 20 को मिटा दे रहा हूँ, अब 22 नंबर लिख रहा हूँ, है ठीक है। 22 नंबर लिखिए। 22 नंबर, 22 नंबर में है दी ओपनिंग बैलेंस ऑफ ए पार्टनर। दी ओपनिंग, दी ओपनिंग, ओ पी, ओपनिंग, ओ पी, ओ पी ई है, वह ई छूट गया है, ओ पी ई, ओपनिंग, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, अकाउंट इज रिलेटेड विथ, ठीक है, इज विथ। अब 4 ऑप्शन है, क्या लिखा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट विथ। 4 ऑप्शन सुनिएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तीसरा में ड्राइंग्स, चौथा में शेयर इन लॉस। क्वेश्चन क्या है, साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है ना। दी ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट विथ, क्रेडिट किसको किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कभी क्रेडिट नहीं किया जाता है, ड्राइंग को कभी क्रेडिट नहीं किया जाता है, लॉस को कभी क्रेडिट नहीं किया जाता है। यानी इस ऑप्शन में जो सही जवाब होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या होगा, इंटरेस्ट, इस ऑप्शन के अनुसार। देखिए हम ऑप्शन लिख देंगे, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। इसमें ऑप्शन लिख देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। इस क्वेश्चन में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, एक ऑप्शन है। अच्छा दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन में है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, DRAWINGS, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और सी ऑप्शन में है ना, आपका ड्राइंग्स। सी ऑप्शन में क्या है, ड्राइंग्स, ठीक है। और डी ऑप्शन में है आपका, डी ऑप्शन में है शेयर इन लॉस, शेयर इन लॉस। इसका जो सही आंसर होगा शेयर इन लॉस। अभी मैं आपको, शेयर इन लॉस, इसमें सबसे जो सही आंसर होगा, जो सटीक है, सबसे सही आंसर कौन होगा, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सुनिए आपको ऐसे भी समझा देते हैं कि ड्राइंग जो होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, पहला बात, है ना, ठीक है। ड्राइंग पर इंटरेस्ट पार्टनर को पेमेंट करना पड़ता है ना, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखाता है। और ड्राइंग भी कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है, लॉस भी कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट राइट आंसर है। अब लिखिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर लिखिए।
लिखिएगा दी एक्यूमुलेटेड दी accumulated the accumulated the accumulated profits and reserve are transferred to कहता है संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा। दी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व आर ट्रांसफर टू, है ना, कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? इसका हिंदी क्या हुआ? संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा, कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? अब 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा ऑप्शन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा ऑप्शन में बैंक अकाउंट और चौथा ऑप्शन में सेविंग अकाउंट। इसका जो सही आंसर होगा, है ना, जो रिजर्व होता है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, यानी कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सही आंसर क्या होगा इसका? आंसर पार्टनर्स, इसका आंसर क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 लिखिए, 24 नंबर लिखिए। 24 नंबर यही है, 24 नंबर में है, सुनिएगा। लिखिएगा ऑन द रिटायरमेंट, ऑन द रिटायरमेंट ऑन द रिटायरमेंट of a partner of a partner of a partner, amount of goodwill, amount of amount of goodwill is capital capital account of on the retirement of a partner, amount of goodwill account is credited to the capital account of। चलिए इसमें लिखिएगा, इसका हिंदी क्या हुआ? साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएगी? तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, दूसरा रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और सी में ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और डी में नन ऑफ दीज, है ना। आपको तो मालूम ही है कि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो गुडविल का अकाउंट जो होता है वो रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रिएट किया जाता है, इस, है ना। तो यहाँ पर लिखिए 21 में रिटायरिंग पार्टनर्स, इसका आंसर होगा रिटायरिंग पार्टनर्स। ऑप्शन में दिया है 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी। इसमें लिखा रिटायरिंग पार्टनर्स, बी में रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स में नहीं होगा, और ऑल पार्टनर्स में नहीं होगा, सीधे कर दीजिएगा रिटायरिंग पार्टनर्स। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। लिखिए यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर्स। क्या लिखिएगा? रिटायरिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग रिटायरिंग पार्टनर्स। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा आप लोग जरूर से, इसको सुनिएगा। लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज, क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूं।
ठीक है। ट्वेंटी फाइव। लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर, लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज, लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज, ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज, और चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन में बी अनलिमिटेड, तीसरा ऑप्शन में लिमिटेड टू कैपिटल, और डी में नन ऑफ दीज। सबसे जो उसका सही आंसर क्या होगा? किसी पार्टनर का जो लाइबिलिटी होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड होता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनलिमिटेड। पार्टनर का जो लाइबिलिटी होता है वो क्या होता है? अनलिमिटेड, है ना, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? अनलिमिटेड। और ऑप्शन अनलिमिटेड, पार्टनर का जो लाइबिलिटी होता है वो क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, याद रखिएगा, अनलिमिटेड, है ना, अनलिमिटेड होता है ना, याद रहेगा ना आंसर। पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप लोग, 26 नंबर लिखिए, 26 नंबर, 26 नंबर, 26 नंबर में लिखिए, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर, द रिलेशनशिप ऑफ ए पार्टनर, द रिलेशनशिप ऑफ ए पार्टनर, द रिलेशनशिप ऑफ ए पार्टनर, the relationship of a partner with the firm, with the firm is that of, चलिए सुनिए, चार ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। जो ऑप्शन सही है उसको सुनिएगा, लिखना है। पहला है, क्वेश्चन क्या था? द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, यानी कि साझेदार का फर्म से संबंध होता है। क्या संबंध होता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है एज ए मैनेजर, यानी प्रबंधक का, और बी में लिखा है एज ए सर्वेंट, सेवक का, और सी में है एज एन एजेंट, अभिकर्ता के रूप में, और डी में है एज ए मोनोपोलिस्ट, है ना। इसका जो सही आंसर होगा एज एन एजेंट, क्या होगा बोलिए? एज एन एजेंट, है ना। जो पार्टनर होता है ना, फर्म का एजेंट भी होता है, मालिक भी होता है और एजेंट भी होता है। यहाँ जो ऑप्शन में दिया है मैनेजर, है ना, एज एन एजेंट, एज एन एजेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर में आइए, है ना, 27 नंबर में, चलिए नेक्स्ट में लिखिए, मेकिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, मेकिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, मेकिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, ठीक है, मेकिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ, ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन सुनिएगा, जो सही आंसर होगा उसी को बताइएगा। चलिए इसमें लिख रहे हैं, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है कि कंपलसरी, ए ऑप्शन में क्या है? कंपलसरी है, बी में वॉलंटरी है, सी में पार्टली कंपलसरी है, और डी में नन ऑफ दीज है, यानी कि मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, तो क्या है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कंपलसरी, है ना। बिना एग्रीमेंट का पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कंपलसरी, है ना। तो इसका आंसर लिखिएगा कंपलसरी, है ना, कंपलसरी। तो कंपलसरी यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो कंपलसरी है, ठीक है, वॉलंटरी नहीं, कंपलसरी है, ठीक है। अब इसको मैं मिटाते जाता हूँ, जगह नहीं, 24 नंबर को मैं मिटा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। 28 नंबर लिखिए, 28 नंबर,
28 नंबर में है इन द एब्सेंस ऑफ। इन द एब्सेंस ऑफ in the absence of any ना partnership agreement है ना agreement in the absence of any partnership agreement the profits or losses of the firm are divided, ठीक है, in the absence of any partnership agreement the profits of the firm, ठीक है, यानी पार्टनरशिप साझेदारी समझौता के अभाव में किसी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है। यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के एब्सेंस में लाभ और हानि का अनुपात विभाजन कैसे होगा, लिखिएगा इक्वल रेशियो में। क्या लिखिएगा, इक्वल रेशियो में, ठीक है, इक्वल। तो क्या लिखिएगा, इक्वल रेशियो। तो पहला ऑप्शन में था, इसमें क्वेश्चन में लिखा है इन कैपिटल रेशियो, गलत हो जाएगा, इन इक्वल रेशियो, इन एनी ऑफ दिस टू रेशियोस, नन ऑफ दिस। जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, इन इक्वल रेशियो, इन इक्वल रेशियो, इन इक्वल रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसको सबको मिटा दे रहा हूँ, 25 को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आइए 29 नंबर, 29 नंबर आइए। चलिए, फॉर द फर्म, है ना, फॉर द फर्म, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, ठीक है, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज। अभी 4 ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है देखिए, 4 ऑप्शन सुनिएगा, ठीक है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, पहला ऑप्शन में एक्सपेंस है, दूसरा ऑप्शन में लॉस है, तीसरा ऑप्शन में इनकम है, और डी में नन ऑफ दीज, है ना। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है क्या है, इनकम है, ठीक है, क्या है, इनकम, इनकम है, याद रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म का क्या है, इनकम है। ये लिखिएगा 30, 30 लिखिएगा। आपको क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट is prepared, is prepared to, है ना, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है, ऑप्शन सुनिएगा। तो क्या क्रिएट रिजर्व फंड ए ऑप्शन में है, ठीक है, यानी लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है,
क्यों, किसके लिए बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? पहला ऑप्शन में था क्रिएट रिजर्व फंड, दूसरा ऑप्शन में फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, और तीसरा में फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, और डी में नन ऑफ दीज। तो प्रॉफिट लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है डिविजिबल प्रॉफिट को जानने के लिए, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, है ना, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। इसका आंसर क्या होगा? फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, फाइंड आउट डिविजिबल डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ पर फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है ना? अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन पार्टनरशिप के बारे में जानिए, है ना, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि शेयर ऑफ गुडविल, एक मिनट, 31 नंबर है, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल brought in by, brought in by new partner in cash, in cash is shared by old partners, partners in, share of goodwill brought in by new partner in cash is shared by old partners। कहता है कि शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन, यानी कि जो नया पार्टनर जो है गुडविल का अमाउंट कैश के रूप में लाता है, तो उसका डिवीजन ओल्ड पार्टनर का किस रेशियो में होगा, है ना? तो ऑप्शन सुनिएगा, पहला ऑप्शन में है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दूसरा ऑप्शन में ओल्ड रेशियो, तीसरा ऑप्शन में न्यू रेशियो, और डी में इक्वली। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, है ना? याद रखिएगा, जो नए साझेदार द्वारा लाए गए गुडविल का, है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है। याद रखिए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना, सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ठीक है, चलिए 32 नंबर, एक्सेस ऑफ, लिखिएगा शेयर ऑफ गुडविल, लिखिएगा शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, है ना, ब्रॉट इन कैश, ब्रॉट इन कैश, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, जो नया पार्टनर गुडविल की राशि को कैश में लाता है, शेयर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड डैश, क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, उसमें कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो क्या कहा जाता है? सुनिए, ऑप्शन सुनिएगा पहले। एसेट्स कहा जाता है, कि प्रॉफिट कहा जाता है, कि प्रीमियम कहा जाता है, कि नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा प्रीमियम। क्या कहा जाएगा? प्रीमियम। आप लिखिए यहाँ पर प्रीमियम, प्रीमियम पहला। ठीक है, क्या कहा जाएगा जल्दी बताइए? प्रीमियम। अब आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखिए 33। ठीक है, देखिएगा, फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज, ठीक है, क्या लिखिएगा, फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज, ठीक है। तो ठीक है, इसका जो आंसर होगा, ठीक है, देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, उसको लिखना है। इस ऑप्शन में दिया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, एक ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन में दिया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और सी ऑप्शन में दिया गेनिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और डी में न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका जो सही आंसर होगा तो क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना, याद रखिएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो, है ना, माइनस न्यू रेशियो, और इसी का उल्टा है गेनिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में कर देगा फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो, इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो, मान लीजिए इसी से बना दे रहे क्वेश्चन, है ना, फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, तो क्या लिखिएगा, है ना, फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो, क्या लिख देता है, गेनिंग रेशियो, फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो, ठीक है, इज, तो क्या लिखिएगा, फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो इज। अभी क्वेश्चन हो गया आपका, अब आपका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सुनिए, फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो इज, अब चार्ट ऑप्शन है, चार्ट ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, तो उसी में इसका है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना, गेनिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका जो सही होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये इसका हो गया सही आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये 5 नंबर, 5, 35 नंबर। तो अब देखिए, आपका क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन, इसको करना जरूरी है। सुनिएगा, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है। कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट is prepared the valuation account is prepared at the time of dash question mark। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो इसका 4 ऑप्शन सुनिएगा। 4 ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन यही है। इसका हिंदी क्या हुआ, पुनर्मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है। पहला ऑप्शन में एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, दूसरा में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, तीसरा में डेथ ऑफ ए पार्टनर, डी में ऑल ऑफ दीज। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो उस समय भी बनाया जाता है, जब कोई पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो उस समय भी बनाया जाता है, जब कोई पार्टनर का मृत्यु होता है तो उस समय भी बनाया जाता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। यानी कि यहाँ पर मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, आपको लिख दे रहा हूँ, एडमिशन एडमिशन जब होता है किसी नया पार्टनर का, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर,
है ना, उस समय भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है ना। आज जब कोई पार्टनर का रिटायरमेंट होता है उस समय भी बनाया जाता है ना, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स, पार्टनर। और ठीक है, फिर है डेथ ऑफ ए पार्टनर, 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका 35 क्वेश्चन हो गया, है ना। और बहुत से इसमें क्वेश्चन है आपका, जो मैं आपको, अब देखिए एक क्वेश्चन है कि लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए आप कि अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर। ठीक है, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्ट, amount due to retiring partner, amount due to retiring partner is shown in the, is shown in the, is shown in the balance sheet, balance is shown in the, it is shown in the balance sheet, amount due to retiring partner is shown in the balance sheet as is, as is। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आंसर तैयार कीजिए। चलिए इसका लिखिएगा, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शोन इन द बैलेंस शीट एज हिज। तो 4 ऑप्शन में है, तो इसका हिंदी का वो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि चिट्ठा में दिखाया जाता है। चिट्ठा किस साइड दिखाया जाता है ना, लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है कि एसेट साइड दिखाया जाता है कि कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है कि लोन अकाउंट में। तो इसका जो सही जवाब होगा, है ना, लोन अकाउंट, है ना, शोन इन द बैलेंस शीट एज हिज लोन, लोन के रूप में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में लोन के रूप में दिखाया जाता है। यानी पहला ऑप्शन में लायबिलिटी था, दूसरा में एसेट्स था, तीसरा में कैपिटल था, और डी में लोन था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। लोन, याद रहेगा ना, क्या होगा स्टूडेंट्स, लोन। तो चलिए ये इतना क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ना। फिर नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें से फिर हम लोग समझाएंगे आपको, है ना। तो अभी आप इसको पढ़िए, है ना? तो इतना वीडियो में 36 क्वेश्चन हो गया, उधर 16, 16 दूनी 32, 4 क्वेश्चन ज्यादा हो गया इसमें। तो चलिए, तो मॉडल लेक्चर 2 में आपको मॉडल पेपर 1 का लेक्चर 2 में आपको 36 क्वेश्चन बताया गया है, और आप इस 36 क्वेश्चन को बढ़िया से स्टडी कीजिए। अभी बताएंगे, 8 तारीख को एग्जाम है, आप लोग का जितना भी मैं वीडियो बना सकता हूँ बना दूंगा। आप सभी स्टूडेंट इसको कॉपी में उतारिए, और मैं अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ, फोन नंबर लिख दे रहा हूँ, है ना, फोन नंबर में लिख दे रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम होगा या बताने में कोई मिस्टेक होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए, मैं करेक्शन करूँगा। मेरे वीडियो को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा फोन नंबर है। ठीक है, चलिए, और मैं अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।